अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो हमारा ये टॉपिक ब्रेस्ट कैंसर है, तो हम आपसे इससे रिलेटेड सवाल करेंगे। पहला सवाल ये होगा कि आपने कभी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सुना है? जी, मैंने सुना है काफ़ी लोगों से और काफ़ी जगह से, और कुछ ख़वातीन में भी ये ज़्यादातर होता है, और आजकल तो मर्द हज़रात में भी होना शुरू हो गया है। इसमें 10 से 20% मर्द हज़रात में पाया जाता है। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि हमारे माशरे में इस ब्रेस्ट कैंसर की अहमियत है? इसमें अहमियत कुछ लोगों को है, कुछ में ज़्यादा नहीं अहमियत है हम देते। इस लोग ये अवेयरनेस इस लोगों को ये है कि जी कि वो नहीं करते। वो कहते हैं कि इसको शॉर्ट अल्फाज में, यानी कि इनको वो लेते नहीं है, ज़्यादा अहमियत नहीं देते इस पर। अच्छा, तो ये आपको क्यों लगता है कि ये हमारे माशरे की ख़वातीन में आम क्यों है? हमारे माशरे की ख़वातीन में, हमारी यानी कि ख़वातीन में सबसे ज़्यादा इसलिए ये हो जाता है कि छोटी उम्र में ना, यानी कि बेबी जोन सा होता है ना, छोटा सा होता है, तो उसको ना यानी कि वो फीड जब देते हैं तो फीड देते वक्त उसका सर या कोई चीज़ ऐसी कि वो उसमें चेस्ट पे लग जाती है, जिसकी वजह से छोटी सी एक गिल्टी नमा बनना शुरू हो जाती है। वो जो गिल्टी बनती है ना, हम रूटीन में हम उसको गुदूद एक किस्म कह देते हैं, ठीक है ना। वो गुदूद जो उनसे ना वो छोटी सी होती है, वो कुछ अर्सा बाद वो बढ़ना शुरू हो जाती है। जब वो बढ़ती है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको सर्कल्स, यानी कि ब्लड उसको सर्कल मिलना शुरू हो जाता है। तो जब ब्लड सर्कल उसको मिलता है तो उसके बाद वो जो है और ज़्यादा उसको बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से चेस्ट में उसका कैंसर का बायस वो बनती है। अच्छा, तो आपके ख़्याल से इस ब्रेस्ट कैंसर से क्या ख़तरा हो सकता है? ये ब्लड कैंसर के हिसाब से तो ये है ना कि इससे चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है। जब गुदूद बढ़ जाती है ना, उसका लिंक्स जो है ना ब्लड से हो जाता है। जब ब्लड से सर्कल साथ होता है तो चेस्ट में उसका यानी कि फैल जाता है उसकी इन्फेक्शन उसके जो, तो चेस्ट पे फैलने से उसको यानी कि रिमूव भी कर दिया जाता है, तो और इससे मौत भी वाज़ेह हो जाती है। और लेकिन ख़ास तौर पे आपको इसको जितने भी जल्दी हो सके, अगर छोटी सी भी इसको आप पॉइंट्स पे अगर कोई गिल्टी बन गई है या कोई दाना सा बन गया है, तो उसको फौरी तौर पे डॉक्टर के साथ पास रजू करना चाहिए कि आए इसके टेस्ट वगैरह भी करवाए, और इंशाल्लाह ताला वो जल्दी इसको आराम आ जाएगा। और इसके साथ ये है कि ये जब हो जाता है किसी को इन्फेक्शन चेस्ट का, तो उसके बाद ये इसके बाल भी गिर जाते हैं, कुछ ख़वातीन के, कुछ मर्द के जान के इस हिसाब से, लेकिन उससे उनके बाल ख़ास तौर पे जो है ना वो गिरना, ऐसे झड़ना शुरू हो जाते हैं हम अल्फाज में कहें। अच्छा, तो आपके किसी जानने वाले या किसी रिश्तेदार को कभी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है? जी, मैंने, हमारे कोई साथी है ना, घर में रहते थे, लेडीज़ थी, उनको ये ब्लड चेस्ट इन्फेक्शन था, तो उन्होंने ये पहले अपने वो टेस्ट करवाती रही हैं, फिर उन्होंने ये यानी कि बढ़ता बढ़ता उनके चेस्ट में जो है ना इन्फेक्शन, यानी कि गुदूद जो है बढ़ गई। आखिरकार उनकी स्टेज, ये लास्ट स्टेज पे पहुंच के उनके बाल भी झड़ना शुरू हो गए, मैंने देखे हैं, और उनको चेस्ट जो है रिमूव भी कर दी उनकी, और इसके बाद कुछ अर्सा वो रही हैं ज़िंदा, और उनके बाद उनकी डेथ हो गई है। ये उनके साथ पेश आया वाक़या। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इसकी आगाही मर्दों में फैलानी चाहिए कि नहीं? जी, इसकी आगाही मर्दों में होनी चाहिए, क्योंकि आजकल थोड़ा सा इनमें स्टार्ट हो चुका है जेंट्स में भी। तो जेंट्स में ये है कि जी कि छोटा सा कभी भी चेस्ट पे ख़ास तौर पे कहीं तो थोड़ा सा दाना वगैरह कोई बन जाता है, तो छोटा सा दाना तो होता ज़रूर है लेकिन देखने में, लेकिन कुछ दिन बाद वो बढ़ जाता है। जैसे वो ज़्यादा बढ़े तो गिल्टी नवा बनना शुरू हो जाए, तो उसके ऊपर एक दाना बन जाता है येलो सा। जैसे वो येलो सा दाना बन जाए ना, तो फौरी तौर पे डॉक्टर से रजू करें, और उसका ख़ास तौर पे उसका टेस्ट वगैरह भी करवाएं कि ये चेस्ट इन्फेक्शन तो नहीं बन रहा है। अगर चेस्ट इन्फेक्शन है तो फिर जाके उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, और डॉक्टर से रजू करें। और जो हम अपनी डाइट में है तो उसको भी अच्छा करना चाहिए, क्योंकि कुछ डाइट है ना हम छोड़ चुके हैं जो हमारे पहले होती थी कि जी के हमने हार्ड फूड पहले यूज़ करते थे, अब तो हमने बिल्कुल सॉफ्ट फूड करना शुरू कर दिया है, जिससे मसालेदार चीज़ें जिसमें केमिकल्स शामिल होते हैं, केमिकल्स के जब हम यूज़ करते हैं उससे हमारे स्टमक जोन है ना उसमें प्रॉब्लम होती है। जैसे स्टमक पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो आहिस्ता सा चेस्ट में या किसी भी जिस्म के हिस्से में उसकी यानी कि कैंसर का बायस बन सकता है।